दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मेरा मन करता है कि ससुराल छोड़कर मायके चली जाऊं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रितु और नमन की शादी 1 साल पहले हुई थी। रितु ने घर में आते ही घर अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन सुनीता जी को उसका किया कोई काम पसंद न आता। कभी कहती रोटी पतली बनाओ तो कभी कहती पापड़ जैसी रोटी बना दी, कभी सब्जी में मिर्च निकालती तो कभी उसके घर के काम करने और रहने सहने के तौर तरीके में। शुरुआत में कुछ दिन तो रितु कुछ ना बोली, लेकिन अब आए दिन की झिक झिक से परेशान होकर उसने जवाब देना चालू कर दिया। दोनों सास बहू में तू मैं चलती रहती। कुछ समय बाद रितु को एहसास हुआ कि इन रोज के झगड़ों के कारण वह चिड़चिड़ी रहने लगी है और उसके मन का चैन सुकून भी जा रहा है। इसलिए वह चुप रहती। सासू माँ कुछ बोलती रहती, लेकिन रितु ने जवाब देना तो दूर, उनकी बातों को कान में डालना तक बंद कर दिया था। न चाहते हुए भी उसके मन में सास के प्रति खटास बढ़ती जा रही थी। वह हर समय सुनीता जी से कटी रहती। अब सासू माँ को दिक्कत थी कि बहू हमेशा मुंह फुलाए रखती है और बात नहीं करती। सास बहू के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। नमन जब भी दफ्तर से आता तो सुनीता जी कहती, देख बेटा, घर में मैं और बहू ही तो हैं, तू तो दफ्तर चला जाता। बता, अगर बहू बात नहीं करेगी तो मैं किससे बात करूं? ऐसा क्या कह दिया मैंने जो ये मुझसे बोलना ही बंद कर गई? वैसे तो नमन इस सब में पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन माँ बार यही बात करती तो उसे अपनी पत्नी से सीधे मुंह कारण पूछना ही पड़ा। रितु बोली, नमन, मैं अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करती हूँ, लेकिन मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ आपकी माँ को बस बोलने का बहाना चाहिए। उन्हें मेरी हर बार से दिक्कत है। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन मैं हर बार झुक जाती हूँ। अब और नहीं बर्दाश्त होता नमन, इसलिए बस खुद को इन सब से अलग कर लिया है। पहले माँ से झगड़ा होता है, फिर उनका पक्ष लेकर आप मुझसे झगड़ा करते हैं। थक गई हूँ रोज मरा की झिक झिक से। ऐसा लगता है उन्हें बस बोलने का बहाना चाहिए। कैसे भी करके वह खुद को सही और मुझे गलत साबित करना चाहती है। ऐसा कब तक चलेगा? थक गई हूँ नमन, दिल करता है सब छोड़ छाड़ के मायके चली जाऊं। बीवी और माँ के झगड़े में फंसे नमन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बीवी का पक्ष लेकर बात करेगा तो माँ नाराज हो जाएगी और माँ को सही समय पर उनकी गलती का एहसास ना करवाया तो उसका बसा बसाया घर टूट जाएगा। नमन ने फैसला कर लिया कि आज के बाद अगर उसकी आंखों के सामने कुछ होगा तो वह चुप नहीं बैठेगा और अपना बसा बसाया घर ऐसे टूटने तो बिल्कुल नहीं देगा। अगले दिन रितु किसी काम से रसोई में गई। वहाँ उसका हाथ गिलास पर लगा और कांच का गिलास टूट गया। आवाज सुनते ही सुनीता जी किचन की ओर दौड़ी और बोली, ओहो बहू, कोई काम ध्यान से नहीं करती, तोड़ दिया ना। कब पता है ये जूस सेट मेरी बेटी तनु ने इतने प्यार से लेकर आई थी, लेकिन तुम्हें कोई कदर नहीं। महंगे और अनमोल गिफ्ट की इतनी बार कहे घर में क्रॉकरी इस्तेमाल मत किया करो। अगर एक भी कप प्लेट या गिलास टूट जाता तो पूरा सेट खराब हो जाता है। माँ जी, मैंने ये इस्तेमाल नहीं किया, आपके बेटे ने किया था और शेल्फ के किनारे पर रख गए। मेरा हाथ लगा और ये गिलास नीचे गिर गया तो संभाल कर रखा करो ना किचन का सामान। अब क्रॉकरी और घर के बर्तन मिक्स करके रखोगी तो यही होगा। किचन का ही हाल देख लो, जब तक मैं संभालती थी पूरी किचन टिप टॉप रहती थी, अब तो किचन में घुसने का मन तक नहीं करता। सारा सामान
इधर उधर बिखरा रहता है। नमन कई देर से माँ और बीवी की बातें सुन रहा था, लेकिन उनकी बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नमन अपने कमरे से आया और बोला, क्या बात है माँ, क्यों चिल्ला रही हो, क्यों चिल्ला रही हो? 1 साल हो गया तेरी शादी को और इस महारानी को अभी तक घर संभालना नहीं आया। इसकी गलती के कारण मेरा नया सेट खराब हो गया। सुनीता जी तुनक कर बोली, माँ क्या ये क्रॉकरी इतनी अनमोल है जिसके कारण हम घर में लड़ाई झगड़ा करें? चीजें तो इस्तेमाल करने के लिए बनी है और जब इस्तेमाल करते हैं तो ये टूटती भी हैं। गलती हम सबसे होती है, लेकिन इन निर्जीव चीजों की वजह से घर में क्लेश करना कहाँ तक ठीक है? आपको नया सेट चाहिए तो मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद रसोई के बर्तनों के कारण घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। नमन के इतना बोलते ही सुनीता जी अपने कमरे में चली गई। नमन पीछे गया और बोला, माँ मेरा दोस्त है ना रवि, उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई और बात तलाक तक आ पहुंची और कारण मियाँ बीवी का झगड़ा नहीं, सास बहू का झगड़ा था। मैं नहीं चाहता ये सब हमारे घर में भी हो। माँ आप ये घर को सौंप कर निश्चित क्यों नहीं हो जाती? क्या हर बात पर टोका टोकी करना जरूरी है? आज आप ऐसे करेगी तो कल को जरूरत पड़ने पर बहू आपकी सेवा कैसे करेगी? बात को समझो माँ, आप पूरा दिन रितु को टोका टोकी करती रहती हो। क्या आप तनु दीदी के साथ ऐसा करती? अगर आप चाहते होगी बहू आपकी माँ समझे तो आप भी उसे बेटी का दर्जा दो। समय रहते अपने बेटे का घर बसा लो माँ। अगर हमने समझदारी से काम नहीं लिया तो रितु घर छोड़कर चली जाएगी और मुझे भी उसके साथ जाना पड़ेगा। बहू के घर छोड़कर जाने वाली बात से सुनीता जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब बेटा भी उसके साथ जाने की बात करने लगा तो सुनीता जी डर गई और आंखों में आंसू लिए बोली, नमन क्या सारी गलती मेरी है? बहू की कोई गलती नहीं जो तू उसके साथ घर छोड़कर जाना चाहता है। माँ निश्चित रहो, उससे भी बात करता हूँ, कोई ये घर छोड़कर नहीं जाएगा। हम सभी अपनी गलतियों से सबक लेंगे और जो बातें घर को तोड़ती हैं उन्हें बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। इस दिन के बाद सुनीता जी ने बहू के कामों में रोका टोकी करना छोड़ दिया और अगर वह कुछ कहती तो रितु उनकी बात ध्यान से सुनती और उस पर अमल करती। इस छोटे से बदलाव ने घर का पूरा माहौल बदल दिया। जो तूफान उस घर में आने वाला था उसे नमन ने अपनी समझदारी से आने से पहले ही रोक दिया। सास बहू के बीच बढ़ती दूरियां इस छोटी सी प्यार से नजदीकियां में बदल गई। दोस्तों अक्सर घरों में ऐसा होता है, सास को बात पर रोका टोकी करने की आदत होती है। कुछ दिन बहू सब सुनती है, लेकिन एक समय के बाद वो जवाब देना चालू कर देती है। फिर घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते और घर में तनाव और अशांति का माहौल बन जाता है। थोड़ी सी समझदारी से परिवार को टूटने से बचाया जा सकता है।